अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ये वीडियो है चांद रात वाले दिन की। ये मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे मेहंदी लगवाने के लिए। असल में हम लोग जल्दी निकल गए थे क्योंकि फिर आपको पता है कि करीमाबाद पे बहुत रश हो जाता है। मीना बाज़ार हम लोग को जाना था, मीना बाज़ार। खैर हम वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उससे पहले मैं शूट नहीं कर सकी। हमने जो है वो रोज़े का टाइम हो गया था, इफ्तार का टाइम हो गया था, तो फिर हम लोग ने कहा कि पहले रोज़ा खोल लेते हैं, उसके बाद मेहंदी लगवा लेंगे। फिर हमने रोज़ा खोला हुसैनाबाद पे और वहाँ से फिर हम मेहंदी लगवाने चले गए। अभी आपने देखा होगा कि लड़की मेरे मेहंदी लगा रही थी, उसने ऊपर का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा ख़राब कर दिया था। वो उसकी मेहंदी मुझे समझ नहीं आई, तो फिर मैंने वहीं रोक दिया था। उसके बाद ये जो बराबर में बैठी थी, इन्होंने कहा कि मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, तो फिर उन्होंने मेहंदी लगाना शुरू करी और ये बहुत प्यारी लग रही थी। लगने के बाद उन्होंने ये कंप्लीट करी। पहले इन्होंने मेरी सिस्टर की लगाई, फिर उसके बाद मेरी लगाई। दूसरे हाथ की मेहंदी को मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा पहला हाथ जो है वो गीला हो रहा था, मोबाइल नहीं पकड़ सकती थी मैं। दूसरा मोबाइल मेरे इसी चक्कर में जो है वो ख़राब हो गया था काफ़ी। फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद ये घर आने के बाद जो है वो जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन की मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई थी। देखें आसमान पे कितनी बिजली जो है वो चमक रही है, और बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लोग बारिश की दुआ ज़रूर करते हैं, लेकिन वो बारिश जो है वो रहमत की जगह कराची वालों के लिए ज़हमत बन जाती है। हर जगह जो है वो पानी, और लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते हैं। ऑफिस जाएंगे तो उससे पहले उनका हुलिया बिगड़ जाता है क्योंकि इतनी गंदगी होती है बाहर। लेकिन खैर बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, और इसमें भी काफ़ी लोग, मैंने सुना था कि इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं किसी को करंट लगने से, और पानी में मतलब जो होती है बाहर पानी भरा होता है वहाँ गिरने से। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और उसके बाद थोड़ी सी ठंड भी हो गई थी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि बारिश के बाद थोड़ी सी ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया, और वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। खैर ये लाइट फ़ौरन चली जाती है। आपको पता है हम कराची जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ पे बारिश हो और लाइट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये लोग ये नहीं देखते कि ईद है और ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को कितनी परेशानी होगी, क्या कुछ उनको फ़ेस करना पड़ेगा। हर किसी के घर में तो अब यूपीएस और जनरेटर और ये सारी चीज़ें सोलर वगैरह नहीं होते हैं, तो ये लोग ये सोचते नहीं हैं। खैर इसमें भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती होगी अगर वो ये सब करते हैं, लेकिन फिर फौरी तौर पे बारिश बंद होने के बाद वो लोग चीज़ें सेट भी नहीं करते। उसको सही होने में भी 5-6 घंटे लग जाते हैं। ईद की नमाज़ थी अगले दिन, लोग कितना परेशान हुए होंगे। तो ये सारी बातें, और ये वीडियो मैं अब इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ईद के बाद जो है वो टाइम नहीं मिला। ईद के दिन जो है वो दावतें सारी चीज़ें चलती रहीं, उसके बाद टाइम नहीं मिला, ऑफिस शुरू हो गया। आपको पता है इस बार की ईद भी सैटरडे संडे बीच में आ गया था, तो 2 छुट्टियाँ वैसे ही जो है वो आपकी गायब हो गई बीच में से। ईद भी उसी टाइम पे आ गई। खैर ये मेरा भाई खिड़की के पास खड़ा था, आप देखें वो भी कुछ शूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, फिर मुझसे ले लेना। खैर वीडियो कोई इतना ख़ास बड़ा नहीं है, छोटा ही है मेरा भाई। ये देखिए कितनी रोशनी हो रही है बिजली से, और डर भी लग रहा था। जाहिर सी बात है, लोग जिनके घर ऊपर के हैं और जो टीन की चादरों में रहते हैं, जिनके घर में पानी आता है, वो लोग कितना परेशान होते होंगे। और अल्लाह ताला उनके लिए आप सब दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनकी मुश्किलें भी आसान करे। और बस यही था। फिर अगले दिन ईद थी। ईद वाले दिन मेरी बहन को आना था, उसकी भी वीडियो मैंने शूट करी है, वो भी आप लोग देखिएगा। आगे मैं 1 से 2 दिन में उसको भी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी। इस बार जो है वो मैं करती सैटरडे संडे को, लेकिन सैटरडे को जो है वो ऑफिस जाना पड़ गया था, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिला। संडे को आपको पता है आधे से ज़्यादा दिन जो है वो काम में ही गुजर जाता है। सफाई, फिर खाना, फिर नेक्स्ट डे के कपड़े इस्त्री, फिर नहाना, और भी दूसरे काम होते हैं जो मेरे भाई ने मेरे लिए संभाल के रखे होते हैं कि मेरी छुट्टी होगी तो फिर मैं वो सारे काम कंप्लीट करूँगी। तो फिर मैंने वो सारे काम करे। काम से फ्री होने के बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद अब फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। और बस ये सारी चीज़ें थी। ईद आप लोग बताएं कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद तो घर में गुजरी, कहीं आना जाना तो था नहीं। हाँ, ईद के सेकंड डे या सेकंड डे, ईद के सेकंड डे रात में मैं और मेरे भाई और मदर फादर मेरे, हम लोग गए थे। हमने कहा चलो थोड़ा बाहर देखते हैं, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो खा भी लेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब हम बाहर गए और बाहर जाने के बाद हम हाईवे तक चले गए, लेकिन हमें कोई जगह नहीं मिली कि हम कुछ खा सकें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ इतना रश था और पार्किंग की भी जगह नहीं थी। तो हमने फिर वहाँ से आगे इधर, ये आपने देखा होगा हबीब रेस्टोरेंट बना, उससे आगे जो है ना KFC बना है, हमने वहाँ से फ्राइज़ लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। बस वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें, नगेट्स लिए, वो लेके
हम वापस घर आ गए। घर आए तो काफ़ी लेट हो चुका था, 1 बज रहा था। तो मैंने वो भी वीडियो शूट करी है। मैं आपको जब ईद का व्लॉग अपलोड करूँगी तो फिर मैं उसके साथ वो भी अपलोड कर दूँगी। आप लोग बताएं आप लोग की ईद कैसी गुजरी। और फर्स्ट डे जो है वो मेरी बहन आ गई थी। सेकंड डे हम लोग बाहर चले गए थे रात में, क्योंकि पूरा दिन बोर हो गए थे। और थर्ड डे मेरी खाला आ गई थी। ये ईद की सुबह की वीडियो है, जब मेरा भाई नमाज़ पढ़ने के लिए और फादर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, नमाज़ पढ़ने जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त हमारी तरफ बारिश हो रही थी, और जो है वो बारिश आई थिंक वो नमाज़ भी जो है वो ईदगाह में नहीं हुई, मस्जिद में हुई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।